नए साल की शुभकामनाएं। नया वर्ष जीवन को बेहतर ढंग से जीने का एक और अवसर लेकर आया है। हैप्पी न्यू ईयर्स। 2025 से 2026 में कदम रखना केवल कैलेंडर बदलना नहीं, नया मौका है उन उम्मीदों को पूरा करने का जो बीते बरस में अधूरी रह गई और उन चुनौतियों के लिए तैयारी का जो आगे इंतजार कर रही है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, 1925 भी नहीं था, लेकिन इसकी सीख इस नए साल में काम आ सकती है। पिछला साल आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त उथल पुथल वाला रहा। लगातार तेजी के बाद शेयर बाजार ने मंदी दिखानी शुरू की और अमेरिका में दूसरी बार सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रम्प ट्रैफिक पर आक्रामक पॉलिसी लेकर आए। भारत ने इन दोनों का ही बेखूबी सामना किया। ट्रम्प के दबाव के बावजूद उसने रूस के सारे रिश्ते को तवज्जो दी और वह संदेश भेजा कि उसकी विदेश नीति किसी के प्रभाव में नहीं चलती। इसी के दौरान रूस, न्यूजीलैंड, ओमान के साथ अहम समझौते हुए। घरेलू स्तर पर जीएसटी 2.0 जैसे अहम बदलाव लागू किए गए। इस अर्थव्यवस्था को संभाला और दूसरी तिमाही में देश को 8.2% की ग्रोथ हासिल की। अनुमान है कि साल बीतने के साथ जापान को पीछे छोड़कर भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। हाल में अन्य देशों के साथ हुई ट्रेड डील और अमेरिका के साथ समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था को और गति मिलने की उम्मीद है। इकोनॉमी की तरह ही देश के सीमा पर मिली चुनौती का भी सामना किया। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों को खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारत के समर्थ और संयम दोनों का परिचय था। दूसरे पड़ोसियों के साथ संबंधों को बात करें तो चीन संग तनाव कम हुआ। 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई। पीएम मोदी एससीओ बैठक के लिए वहां गए। वहीं बांग्लादेश की हालत चिंता में डालने वाले रहे। उम्मीद की जा सकती है कि फरवरी में जब वहां चुनाव होंगे तो नई चुनौती हुई सरकार नई दिल्ली के साथ रिश्ते की अहमियत देगी। असुन्नता और धार्मिक जातीय आधार पर भेदभाव की कई खबरें आई। साल के आखिर में भी क्रिसमस पर कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आई, जिससे देश की छवि खराब होती है। इसी तरह बारिश, भूस्खलन, वायु प्रदूषण और अरावली के बहाने पर्यावरण पूरे साल बड़ा मुद्दा बना रहा। एसआईआर पर राजनीतिक हंगामा मचा। अच्छी बात है कि इस मुद्दों को लेकर जनता जागरूक दिखी। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।